वेलकम दोस्तों, आज हम द एयर सीरीज का एपिसोड 4 शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रेस ने गहरी सांस ली और अपनी नजरें सामने वाले हेनरी पर टिका दी। उसकी आवाज में हल्की बेचैनी थी, लेकिन चेहरे पर सख्ती बनी हुई थी। ग्रेस, तुम्हें यकीन है कि मिस ब्लू अब भी जिंदा है? सामने खड़ा हेनरी थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने सिर हिलाया। हेनरी, मुझे पूरा यकीन है, ग्रेस। हायर्ड किलर्स के गैंग लीडर ने खुद मुझे इसका कंफर्म किया है। उसने बताया कि उस रात उसके आदमियों से गलती हो गई थी, इसीलिए राजकुमारी भागने में कामयाब रही। और एक पुलिस ऑफिसर, जिसका नाम वायो है, उसने उसकी मदद की थी। ग्रेस की आंखों में एक ब्लैक डाउट आ गया। ग्रेस, मुझे पहले से ही अंदाजा था कि इस मामले में वही पुलिस वाली शामिल होगी, तभी वह कई दिनों से गायब थी। अब ग्रेस को पूरा यकीन हो चुका था कि वायो ही वो इंसान थी जिसने राजकुमारी कैथरीन की जान बचाई थी। यह सचमुच एक चमत्कार था, जबकि उस रात ग्रेस ने खुद जहर मिलाया था, जिससे राजकुमारी को मर जाना चाहिए था। पर जब उसकी आखिरी सांसें चल रही थी, तभी वायो बीच में आ गई और सब कुछ उलटपलट कर दिया। उसकी महीनों की प्लानिंग एक झटके में बर्बाद हो गई थी। हेलिना, डरी हुई आवाज में, अगर राजकुमारी अभी भी जिंदा है, तो इसका मतलब है कि वह कभी भी लौटकर हमें एक्सपोज कर सकती है। मैं अब इससे बाहर होना चाहती हूँ, ग्रेस। मैं और आगे नहीं जाना चाहती। हाँ, तुमने मुझे मौत के मुंह से बचाया था, लेकिन इस बार हम सब अपनी मौत की ओर बढ़ रहे हैं। ग्रेस की आईब्रोज तन गई। उसने हेलिना को घूरा। ग्रेस, डरपोक मत बनो, हेलिना। क्या तुम सच में उस ताकत को छोड़ने के लिए तैयार हो जिसे हासिल करने के लिए तुमने इतनी मेहनत की? हेलिना, मुझे सिर्फ इतना पता है कि राजकुमारी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। ग्रेस, आवाज में ठंडक भरते हुए, भले ही मिस ब्लू जिंदा हो, वो क्या कर सकती है? और अगर पुलिस वाली वायो उसकी मदद भी कर रही हो, तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अब भी उन पर भारी हैं। बेकार की चिंता करना छोड़ो और राजकुमारी का कैरेक्टर निभाते रहो। अपना काम अच्छे से करो, बाकी चीजों की मैं देखभाल कर लूंगी। ग्रेस ने कड़े लहजे में कहा, जैसे एक रानी अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर दे रही हो। वह जानती थी कि अगर डर और झिझक उसके साथियों में घर कर गए, तो उसकी पूरी प्लानिंग खराब हो जाएगी। फिर उसने एक और पर्सन की ओर रुख किया, हेनरी, जो बॉडीगार्ड्स का चीफ था। ग्रेस, और तुम्हारी जिम्मेदारी, हेनरी। अगर थाईलैंड के वे हायर्ड किलर ब्लू को खत्म करने में नाकाम रहते हैं, तो तुम अपने आदमियों को भेजो और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दो। यह तुम्हारे जैसे बॉडीगार्ड्स के चीफ के लिए बहुत आसान काम होना चाहिए। हेनरी ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर झुंझलाहट थी। हेनरी, मैं भी यही करना चाहता था। सच कहूं तो अगर शुरुआत में ही मैडेलिन के लोग इस काम को अंजाम दे रहे होते, तो हमारी प्लानिंग इतनी बिगड़ती ही नहीं। ग्रेस, तो फिर अब भी किसका इंतजार कर रहे हो? या तुम चाहते हो कि ब्लू वापस आकर हम सबसे बदला ले? हेनरी का चेहरा सीरियस हो गया। हेनरी, ग्रेस, तुम भूल रही हो कि मैडेलिन के लोग अब भी किंग आर्थर और राजकुमारी कैथरीन के वफादार हैं। और किसी को भी इस एक्सचेंज की रियलिटी के बारे में पता नहीं है। अगर मैंने मैडेलिन के लोगों को राजकुमारी को मारने भेजा, तो इसका मतलब होगा कि हमने खुद उसे किंग आर्थर तक खबर पहुंचाने का मौका दे दिया। या फिर वे खुद इस रियलिटी को जान जाएंगे कि 2 राजकुमारियां हैं। और अगर ऐसा हुआ, तो हमारे रिबेलियन की पूरी प्लानिंग एक्सपोज हो जाएगी। ग्रेस का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ग्रेस, इसका मतलब है कि तुम ब्लू को जिंदा छोड़ने के लिए तैयार हो? या फिर तुम भी हेलिना की तरह डरपोक बन गए हो, हेनरी? ग्रेस की आवाज तेज हो गई। वह देख रही थी कि जो लोग उसके साथ इस प्लानिंग में शामिल थे, वे अब डगमगाने लगे थे। क्या उसने गलती की थी, जो उसने हेलिना और हेनरी जैसे लोगों पर भरोसा किया था? अगर उसके अपने लोग ही परेशानी का कारण बन जाए, तो उन्हें खत्म करने में उसे एक पल की भी झिझक नहीं होगी। वह किसी भी कीमत पर अपना मकसद पूरा करना चाहती थी। हेनरी, धीरे से, मैंने उन्हें एक आखिरी मौका दे दिया है। उन्होंने वादा किया है कि वे हमें राजकुमारी और उस पुलिस ऑफिसर की लाशें लाकर देंगे। ग्रेस, और अगर वे फिर से फेल हो गए तो? हेनरी की आंखों में एक चमक थी। हेनरी, तो उस वक्त मैं उन सभी को खुद खत्म कर दूंगा और यहाँ के हालात को भी काबू में कर लूंगा। ग्रेस के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। ग्रेस, धीरे से, कॉन्फिडेंस के साथ, मुझे तुम पर भरोसा है, माय डियर। और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे डिसअपॉइंटेड नहीं करोगे। अगर वह पर्सन, जिसे राजकुमारी कैथरीन को खत्म करने के लिए रखा गया था, फेल हो जाता, तो ग्रेस को पूरा विश्वास था कि हेनरी खुद इस मामले को संभालेगा। चाहे सामने वाला कितना भी लकी हो या फिर उसके पास थाई गार्ड्स की सिक्योरिटी क्यों न हो, इस बार वे मौत से बच नहीं पाएंगे। रोज, आज सुबह राजकुमारी कैथरीन, मतलब नकली राजकुमारी, जापान चली गई। इसका मतलब है कि मिस ब्लू अब सेफ है,
है ना? वायो, हमें अभी इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए, मिस रोज, क्योंकि जिन लोगों ने मिस ब्लू को मारने की प्लानिंग बनाई थी वे थाई लोग हैं। वायो ने 2 बार उन लोगों का सामना किया और उसे लगता है कि वे मेडेलिन के लोगों द्वारा भेजे गए थे। कैथरीन, हम भी वायो की बात से अग्री हैं। मेडेलिन के सभी लोग रिवोल्ट की प्लानिंग नहीं बना रहे हैं और हमें खत्म करने की इंटेंशन नहीं रखते। अभी भी कई लॉयल गार्ड्स हैं जो रॉयल फैमिली को प्रोटेक्ट करने लिए तैयार हैं। लेकिन फिलहाल हम ग्रेस और हेनरी से काफी कमजोर स्थिति में हैं, क्योंकि उनके पास पूरी ताकत है और वे नकली राजकुमारी को पपेट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वायो ने सहमति में सिर हिलाया। कैथरीन की सोच उसके अपने थॉट्स से ज्यादा अलग नहीं थी। इस टाइम उनके पास कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी जिससे वे उन रिबेल्स पर प्रोग्रेशन हासिल कर सकें जो पहले से ही काफी आगे बढ़ चुके थे। उनके पास पावर, फॉलोअर्स और मैजेस्टिक नेकलेस व क्राउन भी था जिससे वे अपनी पहचान को साबित कर सकते थे। इसके अपोजिट असली राजकुमारी कैथरीन के पास कुछ भी नहीं था। भले ही वह मेडेलिन के लोगों से कांटेक्ट कर पाती, लेकिन उन्हें यकीन दिलाना और राजा आर्थर को मैसेज भेजने के लिए तैयार करना बेहद मुश्किल था। वायो और प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए यह स्पष्ट है कि रिबेल्स को अब तक यह पता चल चुका होगा कि मिस ब्लू अभी भी जिंदा है। जिस रात उस सीक्रेट बेस पर झड़प हुई थी, वे अटैकर्स शॉ भागकर रिपोर्ट करने गए होंगे। यही कारण है कि रिबेल अलर्ट हो गए और उन्होंने मेडेलिन के लोगों को नेबरिंग कंट्री भेज दिया। वे जानते होंगे कि मिस ब्लू कुछ ऐसा करने की प्लानिंग बना रही है जिससे सच्चाई राजा आर्थर तक पहुंच सके। रोज, सिचुएशन सच में डिफिकल्ट है। इस वक्त थाईलैंड में मेडेलिन का कोई भी पर्सन मौजूद नहीं है। वायो भी अपने किसी भी सबॉर्डिनेट्स या पुलिस फ्रेंड से मदद नहीं मांग सकती, क्योंकि उसे किसी पर भरोसा नहीं है और उसे छिपकर रहना पड़ रहा है। हमारे पास बहुत कम लोग हैं। ऐसे में हम उन रिबेल्स का मुकाबला कैसे करेंगे जो पूरी तरह से आर्म्ड और रेडी हैं? ब्लू, हमें आपको परेशानी देने के लिए हमें माफ कीजिए, मिस रोज। रोज, ऐसी कोई बात नहीं, मिस ब्लू। मैं सिर्फ उन लोगों से गुस्सा हूँ जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई। मैं और मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कितना कर सकती हूँ। कैथरीन, आजकल सिर्फ इस बात के लिए कि मिस रोज ने हमें रहने के लिए जगह दी, हम पहले से ही उनके बहुत थैंकफुल हैं। कैथरीन ने अपनी फ्रेंड मिस रोज का थैंक्स किया, जिन्होंने न केवल उन्हें बल्कि वायो को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी। लेकिन जैसा कि उन्होंने पुलिस से डिस्कशन किया था, कुछ दिनों में उन्हें चियांग राय छोड़ना होगा ताकि सबकी सिक्योरिटी बनी रहे। भले ही मेडेलिन के लोग, ग्रेस जो नकली राजकुमारी बनकर घूम रही थी, और हेनरी थाईलैंड से जा चुके थे, लेकिन वह वायो की तरह सोचती थी कि यही क्रिमिनल जल्द ही उन्हें खत्म करने वापस आएंगे। वायो, वैसे मिस रोज, भाई दिन कहाँ गए हैं? वह अब तक वापस क्यों नहीं आए? वायो ने वरीड होकर पूछा। आमतौर पर उसकी भाई अगर बाहर कोई जरूरी काम न हो तो दोपहर के खाने के लिए बड़े घर में आ जाते थे, लेकिन आज दोपहर का टाइम हो गया था और अभी तक उनकी कोई खबर नहीं थी। रोज, मुझे भी नहीं पता। मैंने बस इतना देखा कि उन्हें किसी का फोन आया और वह जल्दी में निकल गए। मुझे पूछने तक का टाइम नहीं मिला। वायो, तो क्या हमें भाई दिन का इंतजार करना चाहिए? मिस ब्लू, क्या आपको भूख लगी है? ब्लू, हम इंतजार कर सकते हैं। रोज, मैं कोशिश करती हूँ, कॉल करके पता लगाओ। ओह, शायद अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने भाई दिन की कार की आवाज सुनी। वायो ने घर के सामने की ओर देखा, जहां से उसकी भाई की कार लौट रहे थे। फिर उसने राजकुमारी कैथरीन की ओर देखा, जो अब भी चुपचाप अपने लोगों के लौटने और साथ में दोपहर का खाना खाने का इंतजार कर रही थी। वह कैथरीन के फेस के इमोशंस को नोटिस कर कर देख रही थी, यह जानने के लिए कि मिस ब्लू रिबेल्स के थाईलैंड छोड़ने को लेकर क्या फील कर रही थी। वायो, मिस ब्लू, आप परेशान लग रही हैं। ब्लू, अगर हम कहें कि नहीं तो हम झूठ बोलेंगे। वायो, सच कहूं तो मैं भी परेशान हूँ। ब्लू, तुम किस बात को लेकर परेशान हो? खुन वायो? वायो, खुन ब्लू को लेकर। मैं मानती हूँ कि मुझे उसकी चिंता है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। ब्लू, हमारी चिंता में? वायो, मैं खुन ब्लू की पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ और मुझे डर है कि शायद मैंने अब तक उतना अच्छा नहीं किया। ब्लू, हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। हम तुम्हारी ट्रू इंटेंशन को फील कर सकते हैं। ब्लू ने कोमल और ट्रू इमोशन से कहा, क्योंकि वह जानती थी कि वायो ने उसके लिए कितना सैक्रिफाइस किया है। एक्चुअल में मेडेलिन का थाईलैंड से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी वायो ने उसकी मदद के लिए खुद को खतरे में डाल दिया। अचानक कोई आवाज देता है, वायो के पापा, विंड। वायो, पापा, आप यहाँ कैसे आए? वायो के पापा, यह सवाल पापा को वायो से पूछना चाहिए कि वह आखिर सोच क्या रही है। वायो ने अपने पापा वतीत को घूर कर देखा, जो उसे ढूंढते हुए चियांग राय तक आ गए थे।
वहीं दिन, जो शायद इस पूरी सिचुएशन में शामिल था, सिर्फ सिर हिलाकर रह गया। उसका चेहरा भी उतना ही सीरियस था जितना वायो के पापा का था। दिन, वायो ने कभी नहीं कहा कि तुम उसे मानो, लेकिन जो कुछ भी वायो कह रही है वह सच है। वायो के पापा, तुम चाहते हो कि मैं यह मान लूं कि असली राजकुमारी कैथरीन यहाँ है। तो फिर जो लड़की आज सुबह थाईलैंड से गई थी, वह कौन थी? वायो, वह एक नकली थी, जो रिबेल्स में से एक थी और जिसने ब्लू का इम्पर्सोनेट किया था। वायो के पापा, मिस्टर अथित, क्या दिन इस बात की कंफर्म कर सकता है कि जो तुम कह रही हो वह सच है? दिन वायो की कही बातों पर बिलीव करता है। वायो जानती थी कि यह सिचुएशन कितनी सीरियस हो चुकी थी। उसके पापा सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर ही नहीं थे, बल्कि एक पापा भी थे, और उनके लिए यह एक्सेप्ट कर पाना आसान नहीं था कि उनकी बेटी अपने करियर और फ्यूचर को इतनी आसानी से दांव पर लगा रही थी। वायो के पापा, सीरियस टोन में, अगर यह सच हुआ तो? मैं जानना चाहता हूँ कि वायो क्यों इतनी आसानी से अपने पुलिस करियर और फ्यूचर को दांव पर लगा रही है। उसने ऐसी चीज में खुद को क्यों फंसाया जो उसके ड्यूटी से बिल्कुल अलग है? दिन, लेकिन मैं ही वह इंसान हूँ जिसने वायो को राजकुमारी मेडेलिन की सिक्योरिटी का ऑर्डर दिया था। क्या आपको याद नहीं? वायो के पापा, तो मैं अब वायो को ऑर्डर देता हूँ कि वह इस मामले से पूरी तरह अलग हो जाए और राजकुमारी कैथरीन से कोई रिलेशन न रखे। अगर वायो सच बोल रही है तो मैं खुद मेडेलिन से कोऑर्डिनेशन करके इस प्रॉब्लम का हल निकालूंगा। वायो उदास स्माइली, पापा, अगर मैंने ऐसा किया तो यह राजकुमारी को खतरे में डालने जैसा होगा। मैं यह हरगिज नहीं कर सकती। वायो के पापा, तो क्या अभी तुम खुद खतरे में नहीं हो? मेरे पास सिर्फ एक ही बेटी है। मैं उसे इस वजह से खोना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बात समझो। प्लीज समझने की कोशिश करो। वायो, लेकिन इससे पहले कि वायो कोई और लॉजिक दे पाती, कसामा ने बीच में इंटरफियर किया। वह इस कंट्रोवर्सी में किसी को सही या गलत ठहराना नहीं चाहती थी, लेकिन वह यह भी नहीं चाहती थी कि उसकी छोटी बहन इतनी जल्दबाजी में अपने लाइफ को रिस्क में डाले। कसामा, पापा जो कह रहे हैं वह गलत नहीं है। वायो, तुम्हें दोनों एस्पेक्ट्स को देखना होगा। मुझे पता है कि तुम ब्लू को प्रोटेक्ट करना चाहती हो, लेकिन तुम अकेले यह सब नहीं कर सकती। मैं भी तुम्हारी की सिक्योरिटी चाहती हूँ, जैसे पापा चाहते हैं। वायो ने अपनी बड़ी बहन की बात सुनी, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से सैटिस्फाइड नहीं थी। वायो के पापा, मैं वादा करता हूँ कि मैं राजकुमारी कैथरीन की मदद करूंगा। अगर इसके लिए मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़े या सर्विस से डिसमिस्ड होना पड़े, तब भी मैं इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। वायो, पापा, लेकिन वायो कुछ और कहने वाली थी, लेकिन उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए। वह जानती थी कि यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि इसमें कई लोगों की जिंदगी दांव पर लगी थी। वाथित, वायो के पापा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुमसे बस एक ही चीज मांगता हूँ। वायो, अपनी जान इस मामले में मत गंवाओ। सभी लोग एक स्टैंडिंग इन अ रॉयल स्टाइल होते हैं, और एक सैनिक रिस्पेक्टफुली झुकता है। सैनिक, हम आपको प्रणाम करते हैं, महारानी। राजकुमारी कैथरीन, आप वायो के पापा हैं? दीन, हाँ, जनरल वाथित, लोम के पापा हैं। राजकुमारी कैथरीन, हमें रिग्रेट है कि आपकी बेटी को इस क्राइसिस से गुजरना पड़ा। वाथित, सीरियस टोन में, मुझे वायो से पूरी कहानी पता चल गई है। यह मेरी गलती थी। मुझे ही राजकुमारी से माफी मांगनी चाहिए कि मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाने में चूक की, जिससे यह इंसिडेंट थाईलैंड में हुआ। मैं इस गलती की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। राजकुमारी कैथरीन, सीरियस टोन में, यह आपकी गलती नहीं है, वाथित। और यह किसी की भी पर्सनल मिस्टेक नहीं है। यह हमारे ही लोगों ने किया, जिससे आपके कंट्री को परेशानी उठानी पड़ी। वाथित, राजकुमारी, मुझे माफ कीजिए अगर मैं सीधी बात करूं। यह फेयर हो या नहीं, यह तय करना आपका हक है, लेकिन मैं एक पापा हूं। मैं अपनी बेटी को खतरे में नहीं डाल सकता। राजकुमारी कैथरीन, कहिए, वाथित। वाथित, अब से मैं स्वयं राजकुमारी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लूंगा और मैडेलिन के लोगों से कांटेक्ट करूंगा ताकि उन्हें सच्चाई बताई जा सके। मैं चाहता हूं कि वायो इस खतरनाक मामले से पीछे हट जाए। मुझे उम्मीद है कि राजकुमारी इसे एक्सेप्ट करेंगी। राजकुमारी कैथरीन, हम तुम्हारी बात समझते हैं। हम भी नहीं चाहते कि वायो हमारी वजह से अपनी जान जोखिम में डाले। राजकुमारी कैथरीन के चेहरे पर सीरियसनेस आ जाती है, जैसे वह कोई बड़ा फैसला कर रही हो। वाथित, मेरी सिर्फ एक ही बेटी है और अब वायो इस मामले में फंस चुकी है। उसे अपनी ड्यूटी से सस्पेंडेड कर दिया गया है और शायद नौकरी से भी निकाल दिया जाए। लेकिन यह सब उसकी जान से ज्यादा कीमती नहीं है।
मैं चाहता हूँ कि राजकुमारी खुद वायो को यह समझाए, क्योंकि अब वह किसी की बात नहीं सुन रही। राजकुमारी कैथरीन, हम तुमसे वादा करते हैं, वाथित। हम वायो से बात करेंगे। चिंता मत करो। राजकुमारी कैथरीन वायो को एक इशारा करती हैं और दोनों फ्लावर के गार्डन की ओर बढ़ते हैं। वायो कंफ्यूज होकर पीछे पीछे चलती है। वायो, आप मुझसे क्या बात करना चाहती हैं, राजकुमारी? राजकुमारी कैथरीन, काम टोन में, वायो, हम तुम्हारा हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। वायो, हैरानी से, अचानक धन्यवाद क्यों? मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं खुशी खुशी आपकी रक्षा करूंगी। राजकुमारी कैथरीन, धीरे से, अब से हमें सिर्फ वाथित की जरूरत है। हमें यकीन है कि वह सब कुछ ठीक कर सकते हैं। हमें अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, वायो। वायो, हर्ट होकर, लेकिन आपने ने मुझे मदद करने को कहा था। आपने मुझे तुम्हारी बॉडीगार्ड बनने दिया था। राजकुमारी कैथरीन, हर्ष टोन में, वह पहले की बात थी जब हमने वाथित से मुलाकात नहीं की थी। अब हमारे पास तुम्हारी कंपेयर में कोई ज्यादा केपेबल पर्सन है। हम अब तुम पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। वायो स्टन खड़ी रह जाती है, जैसे उसकी पूरी मेहनत बेकार चली गई हो। उसके दिल में दर्द उठता है, जैसे राजकुमारी कैथरीन की बेरुखी ने उसे तोड़ दिया हो। राजकुमारी कैथरीन, कोल्ड टोन्स में, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, वायो। वायो को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो। वह एक वर्ड भी नहीं कह पाती और वहां से हट जाती है। रोज, ब्लू, मैं तुम्हारी सिक्योरिटी की विश करती हूँ और इन रिबेल्स से परसेवरेंस से निपटना। राजकुमारी कैथरीन, हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं, रोज। रोज, इमोशनल होकर, जब तुम मैडलिन लौट जाओगी तो इस फ्रेंड को मत भूलना। राजकुमारी कैथरीन, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे, रोज। बहुत धन्यवाद, दीन। राजकुमारी कैथरीन, दीन और रोज की तरफ देखती हैं और फिर सीक्रेट फॉर्म से बैंकॉक की ओर रवाना होती हैं, जहां वाथित ने उनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस बल तैनात किया था। इस दौरान दीन और रोज वायो को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देती। दीन, कंसर्न टोन में, वायो कहाँ चली गई? क्या वह सच में ब्लू को बाय कहने नहीं आई? रोज, हैरानी से, मुझे भी नहीं पता। कोई भी उसे सुबह से फार्म में नहीं देख पाया है। रोज, तो मैं मॉड डैंग को कहूंगी कि वो उसे फिर से ढूंढे। खुन ब्लू, प्लीज थोड़ा वेट करें। ब्लू, कोई बात नहीं, हमें जाना होगा। ब्लू के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। शायद अब वो खुन वायो से मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, क्योंकि कल उसने वायो से एक बहुत बड़ा झूठ बोला था, जिससे वायो का दिल टूट गया था। वही वायो जिसने शुरू से उसकी मदद की थी। हालांकि उसने ये झूठ किसी सेल्फिशनेस के कारण नहीं, बल्कि वायो की सिक्योरिटी के लिए बोला था। पर शायद अगर उसने इतनी बेरहमी से उसे खुद से दूर न किया होता, तो वायो इतनी आसानी से पीछे न हटती। सैनिक, प्लीज, मैजेस्टी। कैथरीन ने सिर हिलाकर सहमति जताई और वतित के पीछे पीछे कार की ओर बढ़ गई। लेकिन कार में बैठने से पहले उसने एक आखिरी बार मुड़कर खुन रोज और खुन दिन को देखा, जो उसे बाय करने के लिए खड़े थे। साथ ही उसकी आंखें किसी और को भी ढूंढ रही थी। वो चाहती थी कि शायद कोई और भी उसे गुड बाय कहने आया हो, लेकिन वह जानती थी कि जिससे वो मिलने की उम्मीद कर रही थी, वो अब उसकी जिंदगी से जा चुकी थी। कैथरीन, गाड़ी क्यों रोक दी? ड्राइवर, सामने एक कार रास्ता रोक रही है, सर। वतित, किसी को भेजो और देखो क्या मामला है, लेकिन केयरफुल रहना। वतित ने अपनी टीम को अलर्ट रहने के लिए कहा। उन्होंने इस जर्नी को सीक्रेट रखने की पूरी कोशिश की थी, फिर भी दुश्मनों को उनके ठिकाने की भनक लग गई थी। इसका मतलब था कि उनके बीच कोई गद्दार था। गोलियां चलने लगती हैं। बंग। कैथरीन, वतित सर, क्या हो रहा है? वतित, हम पर एम्बुश लगाकर हमला किया गया है। राजकुमारी, आप यहीं रहें, बाहर मत निकलें। हम आपको सेफ निकालने का दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं। चारों तरफ से गोलियां बरसने लगी। एक तरफ वे लोग थे जो कैथरीन की जान लेना चाहते थे, और दूसरी तरफ वतित के प्लेन क्लोथ्स पुलिस ऑफिसर थे, जो पूरी ताकत से अटैकर्स का सामना कर रहे थे। सैनिक, सर, हम रास्ता बदल नहीं सकते। हमें चारों ओर से घेर लिया गया है। वतित, जब तक हो सके दुश्मनों को रोको। राजकुमारी, इस तरफ आइए। डेस्परेट होकर कैथरीन वतित के पीछे पीछे जंगल की ओर भागने लगी।
सड़क के दोनों तरफ ऊंची घास और पेड़ थे, जिससे रास्ता पहचानना मुश्किल हो रहा था। वतित, सावधान होते हुए, कोई हमारे पीछे आ रहा है। वतित, राजकुमारी, आप भाग जाइए, मैं उनका ध्यान भटकाता हूँ। कैथरीन, लेकिन सर, इससे आपकी जान को खतरा होगा। बंग। इतनी नजदीक से आई गोली की आवाज ने कैथरीन को किसी भी तरह की बहस करने का मौका नहीं दिया। अब वो सिर्फ वतित की बात मान सकती थी और खुद को बचाने के लिए दौड़ सकती थी। अगर उसने यहाँ टाइम वेस्ट किया तो वो वतित के लिए भी मुश्किल खड़ी कर देती। इसलिए उसने बेझिझक जंगल के अंदर भागना शुरू कर दिया, बिना यह सोचे कि आगे उसका क्या होगा। वो दौड़ते दौड़ते मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि वतित सेफ रहे। और इसी के साथ एक और ख्याल उसके दिल में आया, वो पर्सन जो अब उसके साथ नहीं थी, जिसने पहले उसे हर हाल में बचाने की कसम खाई थी। वायो। कैथरीन जब और आगे बढ़ी तो देखा कि सामने रास्ता बंद था। अजनबी आवाज, बस बहुत हुआ राजकुमारी, अब छुपने का खेल खत्म हुआ। कैथरीन, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कैथरीन अपने लाइफ के सबसे खतरनाक पल में थी, लेकिन फिर भी उसने ब्रेवरी से साथ जवाब दिया। वह जानती थी कि मौत उसके बहुत करीब है, क्योंकि दुश्मनों ने उसका पीछा किया था और भागने की कोई जगह नहीं बची थी। वह एक अनजान इलाके में आकर फंस गई थी। गुंडा, बंदूक ताने हुए, लेकिन जिस पर्सन को तुमसे दुश्मनी है, उसने ऑर्डर दिया है कि इस काम को ठीक से निपटाया जाए। कैथरीन, स्ट्रिक्ट वॉइस में, ग्रेस या फिर लॉर्ड हेनरी? गुंडा, हंसते हुए, मरे हुए लोगों को यह जानने की जरूरत नहीं कि जिंदा लोग क्या कर रहे हैं। यह अफसोस की बात है कि राजकुमारी को इतनी कम एज में मरना पड़ा। लेकिन गुस्सा मत करना। लंबे कद का वह आदमी अपनी बंदूक को कैथरीन की ओर ताने खड़ा था। कैथरीन धीरे धीरे पीछे हटी, लेकिन वह आदमी उसके करीब आता गया, जब तक उसकी पीठ एक बड़े पेड़ से नहीं जा टकराई। कैथरीन ने आंखें बंद कर ली, जैसे उसे अपनी मौत का एहसास हो चुका था। तभी बैम, एक तेज गोली चली। खून की एक ताजी बूंद उस जगह से टपकी जहां गोली लगी थी। लेकिन वह कैथरीन नहीं थी जिसे गोली लगी थी। वह तो वही दुश्मन था जिसने उस पर निशाना साधा था। उसका शरीर धीरे धीरे जमीन पर गिर गया और तभी कैथरीन ने आंखें खोली और सामने देखा। उसके सामने एक और शख्स खड़ा था जिसने गोली चलाई थी। वह कोई और नहीं बल्कि वायो थी। वायो, काम टोन में, अब आप सेफ हैं। वायो ने टाइम पर पहुंचकर कैथरीन की जान बचा ली थी, लेकिन फिर भी वह एक दूरी बनाए खड़ी थी, जैसे उसे यकीन हो कि वह सिर्फ अपना फर्ज निभा रही है और कैथरीन उससे कोई उम्मीद न रखे। उसके अंदर राहत थी, लेकिन वह उसे जाहिर नहीं करना चाहती थी। वह कैथरीन के करीब जाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी, न ही यह देखने की कहीं उसे कोई चोट तो नहीं आई। कैथरीन, धीरे से, वायो। लेकिन इस बार जो लाइन पार कर गई वह वायो नहीं बल्कि कैथरीन थी। उसने अचानक आगे बढ़कर वायो को कसकर गले लगा लिया। वह अभी भी सदमे में थी, डर गई थी। वह इस खौफनाक पल में वायो के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती थी। लेकिन वायो, वह पूरी तरह से फ्रेज हो गई थी। वह सिर्फ खड़ी रही, बिना कोई हरकत किए। उसने अपने हाथ भी नहीं उठाए, ना ही वापस गले लगाया, ना ही कोई कंसोलेशन दी। वह बस वहीं खड़ी थी, जैसे उसे यह सब करना ही नहीं चाहिए। कैथरीन, धीमे स्वर में, हम माफी चाहते हैं। कैथरीन ने झट से खुद को वायो से अलग किया, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि उसने कुछ गलत कर दिया। वायो की हार्ड और अनकंफर्टेबल रिएक्शन ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसने टू मच कर दिया। वायो, हल्की मुस्कान के साथ, कोई बात नहीं। मैं समझ सकती हूँ कि मिस ब्लू बहुत डर गई होंगी, इसलिए गलती से गले लगा लिया। कैथरीन, गहरी सांस लेते हुए, लेकिन हमने सिर्फ इसके लिए माफी नहीं मांगी। वायो, चौंक कर, क्या मतलब? कैथरीन, आंखें झुकाते हुए, हम माफी चाहते हैं झूठ बोलने के लिए। वायो, धीमे स्वर में, कौन सा झूठ? कैथरीन, आंखों में पछतावा लिए, जब हमने कहा था कि हमें वायो की जरूरत नहीं। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स मिलती रहे।